और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक नए मोर्चे का ऐलान कर दिया गया है। नया मोर्चा पीडीएम जो ओवैसी और पल्लवी पटेल ने मिलकर बनाया है, इस मोर्चे का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, छोटे दलों को भी इस मोर्चे में साथ लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में नए मोर्चे पीडीएम का ऐलान हुआ है। ओवैसी पल्लवी ने यह ऐलान किया है, छोटे दलों के साथ मिलकर बनाया पीडीएम। आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है, और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। जन भावनाओं को समझते हुए सरकार जो इनके हितों का हनन कर रही है, उनके विरोध में आज आपके बीच में इस पीडीएम न्याय मोर्चा की घोषणा करते हैं। हम उनके साथ हैं, और जब हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो हमने कहा कि इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पीडीएम बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे, मयम पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीएम का साथ देगी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बारामती की। आपको बता दें कि बारामती लोकसभा सीट को लेकर भी सीधे तौर पर इस पर पहली बार मुकाबला पवार वर्सेस पवार हो रहा है। इस मुकाबले में एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में पितामह कहे जाने वाले शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार है। सवाल है कि बारामती की जनता इस बार किसको मौका देगी? क्या कहती है रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट इस बार चाचा भतीजे के लिए सीधे नाक की लड़ाई बनने जा रही है। इस सीट को लेकर पिछले कई महीनों से चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया। यहां एनसीपी शरद पवार गुट से जहां शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जीत का परचम लहराने चुनावी मैदान में उतरने वाली है, तो वहीं सुप्रिया को शिकस्त देने के लिए सूबे के डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सुनेत्रा पवार को बारामती लोकसभा सीट से कैंडिडेट घोषित कर दिया है। बारामती में ननन भाभी सुप्रिया के सामने होंगी सुनेत्रा। बारामती सीट पर लड़ाई पवार वर्सेस पवार होने की वजह से एक तरफ जहां ये मुकाबला दिलचस्प हो चुका है, तो वहीं यहां की मौजूदा सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के लिए इस बार लड़ाई आसान नहीं होने वाली, क्योंकि पिछले 31 सालों से जहां बारामती सीट पर पवार फैमिली का भले ही एक छत्र दबदबा रहा हो, लेकिन ये पहली बार है जब इस सीट पर कब्जे की लड़ाई में पवार फैमिली के ही 2 सदस्य आमने सामने आ गए हैं। हालांकि साल 1967 से यहां अपनी जीत का ध्वज लहराते आए शरद पवार की विजय विरासत को उनकी बेटी सुप्रिया 2009 से संभालती आई है, लेकिन ये पहली बार है जब उन्हें परिवार से की चुनौती मिली हो। बारामती में चौथी बार चुनाव लड़ेगी सुप्रिया। पारिवारिक लड़ाई का केंद्र बनी बारामती। बेशक बारामती की जनता को जो भरोसा शरद पवार पर है, वो उन्होंने एक साल में नहीं कमाया, और इसके पीछे उनका वर्षों का संघर्ष है। क्योंकि सिर्फ बारामती लोकसभा सीट की ही बात करें तो बारामती से 6 बार सांसद रहे शरद पवार, जबकि सुप्रिया सुले यहां से 3 बार सांसद बनी है, और इस बार वो चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने पीडीएम का किया ऐलान, छोटे दलों के साथ मिलकर बनाया पीडीएम।
पीडीएम के ऐलान के बाद बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा पीडीएम पिछड़ा, दलित और मुस्लिम समाज को न्याय देने वाला है। इंडी पर पल्लवी पटेल का हमला, कहा दलित समाज और मुसलमान समाज का किया जा रहा दमन। आज हम सरकार और मुख्य विपक्ष के खिलाफ पीडीएम लेकर आए। हिमाचल में मंडी में कंगना रनौत से जयराम ठाकुर ने मुलाकात की। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार हैं कंगना। मेरठ में बीजेपी की चुनावी सभा में समर्थकों की भारी भीड़, रैली में लोगों ने 400 पार के लगाए नारे। मेरठ में बीजेपी की रैली को लेकर समर्थकों का उत्साह दिखा। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लगाए नारे, कहा यूपी में डबल इंजन की सरकार में पूरे हुए वादे। अरुण गोविल ने रिपब्लिक भारत से बात की, कहा मेरठ की जनता की सेवा का मौका मिला। मेरठ में हमारे अपने लोग हैं। राजस्थान में बीजेपी ने एक और उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल को बीजेपी ने बनाया अपना प्रत्याशी। इंडी गठबंधन की रैली में पोडियम से हटाई गई केजरीवाल की तस्वीर। रैली में खड़गे के आने के बाद हटाया गया पोस्टर। दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे विपक्षी दलों के कई नेता, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समेत कई नेता मौजूद। रैली में सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन भी हुई शामिल। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा अगर 400 पार हो रहे थे तो विपक्ष के नेता से डर क्यों है। दिल्ली के रामलीला मैदान में बोले अखिलेश और कहा कि दिल्ली और देश से बीजेपी का होगा सफाया। इंडी गठबंधन की रैली में बोले तेजस्वी यादव, कहा कुछ लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं लेकिन जनता मालिक है। रैली में बोले तेजस्वी यादव, कहा हम जनता की लड़ रहे हैं लड़ाई, भीड़ बता रही होने वाला है बदलाव।